जिंदगी आसान नहीं होती, हमें इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजरअंदाज से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शताक्षी मंत्र। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें तुरंत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारी अच्छाइयों पे फोकस कभी नहीं करते, हमेशा हमारी कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। आज मैं इसी पे बेस्ड आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक ऑफिस में सीमा नाम की एक महिला काम करती थी। वो हमेशा दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगी रहती थी। हर किसी में क्या कमी है बस उसको इसी बात पे इंटरेस्ट आता था। इवन उसके आसपास जो उसके कलीग्स काम करते थे उसको उसमें भी अच्छाइयां नहीं दिखती थी। वो भी जो काम करके देते थे उसमें भी वो लगातार कुछ ना कुछ कमियां ढूंढती रहती थी। उसको सिर्फ अपना ही काम पसंद था। एक दिन वो ऑफिस में बैठी थी, काम कर रही थी। अचानक उसने देखा कि सामने वाले बिल्डिंग के बालकनी में एक महिला आकर कपड़े सुखा रही है। जो वो महिला कपड़े सुखा रही है वो कपड़े बहुत ही गंदे तरीके से धोया है उसने, और साथ में उस महिला ने जो कपड़े पहने वो भी बहुत गंदे हैं। इवन उसका घर जो कि सीमा को जैसा दिखाई दे रहा था कि वो बहुत गंदा है। तो सीमा ने अपने बाजू में जो बैठी थी कलीग उससे कहा कि देखो उस महिला को कितने गंदे कपड़े पहना है उसने, उसका घर भी कितना गंदा है और उसने जो कपड़े धोए हैं वो भी कितने गंदे हैं। तो उसकी बाजू वाली कलीग ने बस हाँ में हाँ मिला दिया। अब रोज यही सिलसिला चलता रहा। रोज सीमा जब अपने ऑफिस में बैठती, जब वो महिला कपड़े सुखाने आती छत पर, तो सीमा बस यही कहती कि देखो वो महिला कितनी गंदी है, कितने लापरवाही से रहती है, उसको तो कुछ नहीं आता। अब ये सिलसिला डेली चलता रहा। एक दिन बस ऐसे ही वो बैठी थी ऑफिस में और वो उसी महिला को देख रही थी जो कि कपड़े सुखाने आई थी। अचानक से सीमा के बॉस आ गए उसके केबिन में, और बॉस के आने की खबर सीमा को नहीं थी। तो बॉस ने उसको बोला, क्यों सीमा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा क्या? तब सीमा ने बॉस से कहा कि नहीं सर, मैं ये देख रही हूँ कि देखिए कुछ लोग कितने गंदे होते हैं, कुछ लोग कितने लापरवाही से रहते हैं और साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। उस महिला को देखिए, वो कितने गंदे कपड़े धोती है, और वो आज नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही गंदे कपड़े धोती है, गंदे कपड़े पहनती है और अपना घर भी बिल्कुल साफ सुथरे से नहीं रखती। तब बॉस ने भी उस महिला की ओर देखा और सीमा से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। अब सीमा सोच में पड़ गई कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। नेक्स्ट डे सेम वैसे ही रोज की तरह सीमा ऑफिस आई। सीमा के ऑफिस आने के बाद उसने कुछ देर बाद उस महिला को देखा वैसे ही बालकनी में कपड़े सुखाते हुए। पर ये क्या, आज वो क्या देख रही थी? आज वो ये देख रही थी कि उस महिला ने बहुत ही साफ कपड़े धोए हैं, उसने बहुत ही साफ कपड़े पहने हैं, इवन उसका घर भी बहुत साफ है। तब बॉस ने कहा कि ये महिला रोज बहुत साफ ही कपड़े धोकर सुखाती है, बस तुम जिस शीशे से उसको देखती हो उसमें धूल जमी हुई थी और कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे अच्छे से पोंछवा दिया। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दुनिया, इस दुनिया के लोग और इस दुनिया की सारी चीजें हमें वैसे ही दिखाई देगी जैसे कि हम उसे देखना चाहते हैं। ये चीज हमारे एटीट्यूड पे बेस्ड होता है। आपने जिस रंग का चश्मा पहना हो, आपको ये दुनिया भी उसी रंग की नजर आएगी। अगर आपके चश्मे में धूल लग जाए तो आपको ये दुनिया गंदी ही नजर आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि वो हर किसी की खामियां निकालने पे ही तुले रहते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती है, तो बजाय उनकी खामियां निकालने के उनकी अच्छाइयों को ढूंढिए। हमेशा लोगों की अच्छाइयों पे फोकस कीजिए। अगर आप में भी कोई ऐसी आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बी हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड ऑलवेज विद शताक्षी मंत्र। आपका दिन शुभ हो।